हेलो गाइस, माई सेल्फ विभा फ्रॉम सॉफ्ट कैरियर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने आगे के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि पाइथन्स में लिटरल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ते हैं, इस वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ते हैं कि पाइथन्स में कमेंट क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे आपका देखिए पाइथन्स कमेंट्स, पाइथन में कमेंट क्या होता है। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड्स। जो आपका कमेंट होता है, कमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि पाइथन के कोड को और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए, इसलिए पाइथन में कमेंट्स किया जाता है। कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल्स। कोड के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देने के लिए हम लोग पाइथन में कमेंट करते हैं। They are completely ignored by the computer interpreter during executions. कंप्यूटर में जो हम लोग कमेंट्स देते हैं, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो इंटरप्रेटर जो होता है वो उस कोड को, उस लाइन को इग्नोर कर देता है, बाकी की कोड को एग्जीक्यूट करता है। मीन्स दे कैन हैव नो इम्पैक्ट ऑन हाउ द प्रोग्राम्स रन्स। जब हम किसी भी लाइंस पे कमेंट कर देते हैं तो जब इंटरप्रेटर हमारा उस लाइन को एग्जीक्यूट करने जाता है, जिस भी लाइन पे हम कमेंट किए रहेंगे उस लाइन को वो इग्नोर कर देता है और बाकी के कोड को वैसे ही आपका आउटपुट्स रिटर्न कर देता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पाइथन्स में जो कमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ पाइथन्स कमेंट्स। पाइथन में जो कमेंट होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा आपका होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो फर्स्टली हम पहला जान लेते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। दीज बिगिनिंग विद द हैश कैरेक्टर्स एंड कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द फिजिकल लाइन्स। अगर हमें पाइथन में सिंगल लाइन्स कमेंट करना है तो वहां पे हम लोग हैश सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंगल लाइन्स अगर आपको कमेंट करना है तो वहां पे आपको हैज, स्टार्टिंग में पहले आपको हैज लिखना पड़ेगा, तो वो एक लाइन को कमेंट कर देता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपका दिया गया है, दिस इज द स्टैंडर्ड अलोंग स्ट्रिंग्स सिंगल लाइन्स कमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेटर जो स्टार्टिंग का है वहां पे आपका हैज सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये लाइन जो है ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट कहलाती है। जैसे हमने एक वेरिएबल्स बनाया x = 5। अब इसके बारे में हमें जैसे यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखना है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस देना है, तो वहां पे आप हैज लिखिए, तो ये क्या करेगा आपका सिर्फ एक लाइन पे, सिंगल लाइन पे कमेंट कर देता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है। आपका मल्टीपल लाइन कमेंट्स। पाइथन डज नॉट हैव ए डेडिकेशंस मल्टीपल लाइन्स कमेंट सिंटैक्स लाइक **** इन सी। पाइथन में जो आपका मल्टीपल लाइन कमेंट होता है ये नहीं होता है। जैसे आपका सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज में अगर हमें मल्टीपल लाइन्स कमेंट करना होता है तो हम लोग इस सिंबल्स का यूज करते हैं, ***, फिर आपका ***. सी लैंग्वेज में इस तरीके से आपका मल्टीपल लाइन्स कमेंट किया जाता है, बट पाइथन में कोई भी मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं होता। यहाँ पे हम इसी के जगह पे ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग का यूज करके हम अपने कोड्स को मल्टीपल लाइन्स कमेंट करते हैं। ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग यूजिंग ट्रिपल कोटेशन और डबल इन्वर्टेड कोटेशंस व्हाइल टेक्निकल स्ट्रिंग लिटरल्स। जब हम अपने पाइथन्स में ट्रिपल कोटेशंस मार्क या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार लिखते हैं तो वो हमारा ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग कहलाता है। इफ दे आर नॉट असाइन इन ए वेरिएबल्स, अगर हम उस स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते, देन दे आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर, तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है, जिसके वजह से हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखिए, अगर हमें
किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर कमेंट करना या फिर जो भी कोड हमें नहीं रन करवाना है, हम मतलब चाहते हैं कि वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट ना हो, तो वहां पे हम लोग मल्टीपल लाइंस कमेंट में इस तरीके से दे सकते हैं। आप सिंगल कोटेशन मार्क 3 बार, फिर जहां पे आपका स्ट्रिंग खत्म जहां तक आपको करना है, फॉर एग्जांपल हम यहां तक करना चाहते हैं, आप इस तरीके से मल्टीपल लाइंस कमेंट कर सकते हैं, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्रिपल बार। तो इस तरीके से हम पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन में कांस्टेंट क्या होते हैं। ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज असाइंड। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा वैल्यू, या फिर हम जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू फिक्स रखना है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। एक बार उसमें अगर कोई भी वैल्यू असाइन कर दिया, फिर जिसमें हम चेंजेस ना कर सके, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। Constant are useful when you have a value that should stay the same whilst the program runs। जो आपका कांस्टेंट होता है, अगर आप कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं, अगर उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते, अपने प्रोग्राम में हम चाहते हैं वो वैल्यू फिक्स रहे, तो वहां पे हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं उस वैल्यू को। लाइक द वैल्यू ऑफ पाई, द नंबर्स ऑफ डे इन द वीक और ए फिक्स्ड यूआरएल्स। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया पाई, पाई का मान जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, तो वो क्या है, हमारे कांस्टेंट होता है। एग्जांपल में जैसे आपका दिया गया है कि जो पाई होता है, पाई का मान होता है 3.14159, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो ये वाली जो वैल्यूज हमारी होती है पाई की, ये हमारी कहलाएगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब जिसे हम चेंज ना कर सकते हैं, वो वैल्यूज हमारा कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पाइथन में देखते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं, किसे हम लोग पाइथन में लिटरल्स बोलते हैं। पाइथन लिटरल्स आर ए डेटा टाइप्स एंड कैन होल्ड एनी वैल्यूज टाइप। जो लिटरल होते हैं पाइथन में वो डेटा टाइप होते हैं। जैसे हम कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं, उसमें किसी न किसी टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं, x इज इक्वल टू हमने 10 असाइन किया, तो 10 क्या है, ये हमारा एक इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का डेटा है, इंटीजर इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। जो किसी भी वेरिएबल के अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू हम स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे कहलाते हैं लिटरल्स। सच एज आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो और नंबर्स भी रख सकते हैं, एंड मोड्स, और भी सारी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो आपके वेरिएबल के अंदर को किसी भी टाइप का अगर डेटा रखना है, तो वहां पे आपका लिटरल यूज किया जाता है। अब लिटरल्स के अंदर ही हमारे आते हैं पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स। पाइथन में कौन कौन से हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। बिल्ट इन का मतलब जो पहले से ही प्रोग्रामिंग में फिक्स कर दी गई है, जिसका मतलब डिफाइंड कर दिया गया है, जो वेरिएबल्स या फिर जो भी फंक्शंस, वो हमारे कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इन प्रोग्रामिंग्स डेटा टाइप्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में जो डेटा टाइप्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑन डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। और जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ही टाइप्स के होते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सब अलग अलग टाइप्स की वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। तो वही हमारा कहलाता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि पाइथन
पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट। जो पाइथन होता है, पाइथन में कुछ पहले से बने बनाए डेटा टाइप्स होते हैं जो डिफॉल्ट होते हैं इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में। जैसे अगर हमें यहाँ पे आपका फर्स्ट जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो आपका है str। अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर हमें कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर, कोई पैराग्राफ स्टोर कराना है तो वहां पे हम लोग str डेटा टाइप का यूज करते हैं। str का मतलब होता है स्ट्रिंग। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स या फिर कोई वर्ड कैरेक्टर है उसे हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा बोलते हैं, जिसे आप लोग टेक्स्ट टाइप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका जो डेटा टाइप है वो आपका है न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप्स। इसमें जैसे आपका हो गया इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ऐसे जितने भी हमारे नंबर्स वाले डेटाज होते हैं उसे हम लोग न्यूमेरिक टाइप्स बोलते हैं। जैसे आपका इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्ण संख्या। जैसे हमने लिखा है x = 10, यहाँ पे आपका जो 10 है, 10 हमारा क्या है, एक इंट टाइप का है, इंटीजर्स टाइप का है। ऐसे हमने y नाम का वेरिएबल्स बनाया, 1 मिनट, y नाम का वेरिएबल्स बनाया, इसमें हमने रखा 10.5। तो इसमें देखिए इस वेरिएबल में दशमलव लग गया, तो जिस भी नंबर में दशमलव लगा हो या फिर पॉइंट लगा हो वो नंबर्स हमारे फ्लोट कहलाते हैं। फिर एक हमने x नाम का और वेरिएबल्स बनाया, इसमें हमने रखा 10 + 5j। जिस भी नंबर में j जुड़ जाता है वो नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x = हमने जो नंबर्स लिखा है इसमें लिखा है x = 10 + 5j। तो यहाँ पे देखिए j जुड़ गया, इसीलिए ये नंबर्स हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है सीक्वेंस टाइप्स। इसमें आपका जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप्स। जैसे अगर हमने कोई भी एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल्स आइटम्स रखना है या फिर मल्टीपल्स वैल्यूज रखना है तो वहां पे हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक लिस्ट नाम का वेरिएबल्स बनाया, अब इसके अंदर हमने मल्टीपल्स आइटम्स रखा, जैसे आपका 10, 20, 50, 40, इस तरीके से। तो एक वेरिएबल्स के अंदर अगर आपको मल्टीपल्स वैल्यूज रखना है तो वहां पे आप लोग लिस्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक सीक्वेंस डेटा टाइप्स कहलाता है। आपका टपल लिस्ट की जो पहचान होती है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। अगला आपका है टपल्स। तो यहाँ पे हम टपल्स नाम का एक वेरिएबल्स बना लेते हैं। इसके अंदर टपल की पहचान होती है पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, तो इसके अंदर भी हम मल्टीपल्स वैल्यूज रख सकते हैं। टपल के अंदर भी आप एक से अधिक वैल्यूज रख सकते हैं और टपल की पहचान होती है पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये टपल की पहचान होती। नेक्स्ट आपका है रेंज। रेंज भी हमारा एक सीक्वेंस डेटा टाइप्स होता है। जैसे रेंज का मतलब होता है अगर हमें 1 से लेकर 10 तक का नंबर्स प्रिंट कराना है तो वहां पे हम लिख सकते हैं रेंज। आप रेंज एक हमारा फंक्शन होता है। रेंज फंक्शंस के अंदर आप कोई भी वैल्यूज लिखेंगे तो जहां तक आप ये, जैसे हमने लिखा रेंज 10 हमने उसका रेंज दे दिया, तो ये क्या करेगा 0 से लेकर 9 तक का नंबर्स प्रिंट करेगा। जितना आप रेंज फंक्शन में वैल्यू देते हो उससे कम ही रिटर्न करता है आपका रेंज फंक्शन। जैसे हमने दिया रेंज 10, तो ये 0 से लेकर 9 तक आपको नंबर्स रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो रेंज फंक्शन भी हमारा एक सीक्वेंस डेटा टाइप्स कहलाता है। अगला जो डेटा टाइप्स आपका है मैपिंग का दिया गया है। मैपिंग मतलब जैसे आपका डिस हो गया, डिस का मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब होता है जिसमें हम की और वैल्यू के पेयर में डेटा को रखते हैं, वो हमारा कहलाता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लोग मैपिंग डेटा टाइप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक वेरिएबल्स ले लिया नेम नाम का, नेम के अंदर हम जो आपका डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा नेम, नेम में किसी का नाम लिख दिया नेम, फिर आप नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वन मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। हमने नेम नाम का वेरिएबल्स लिया और इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा नेम कॉलन, नेम में जैसे हमने लिखा अंकित। तो जिस भी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू की और वैल्यूज के पेयर में रखते हैं उसे ही हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। तो ये आपका डिक्शनरी कहलाता है। नेक्स्ट आपका है सेट टाइप्स। सेट टाइप्स जो होता है ये सेट का मतलब जैसे मैथमेटिकल में समुच्चय होता है, तो उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपका इसमें भी होता है। सेट जो होता है म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब जिसमें हम डेटा जो भी डालें उसको चेंज कर सकते हैं, उसे म्यूटेबल बोलते हैं। फिर आपका है फॉर्जन सेट्स। फॉर्जन सेट जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब जिस भी वेरिएबल के अंदर अगर हम वैल्यू रख दिए फिर दोबारा उसमें चेंजेस ना किया जा सके, वो हमारा इम्यूटेबल होता है। फिर नेक्स्ट आपका है बुलियन टाइप्स। बुलियन का मतलब होता है जो भी आंसर हमें ट्रू फॉल्स में लेना है तो वहां पे आपका बुलियन डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स मतलब होता है कि जो भी आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर होता है तो वो 0 और 1 के फॉर्मेट्स में वो डेटा सेव होता है। तो उसमें आपका कुछ डेटा टाइप्स दिया गया, जैसे आपका बाइट्स हो गया, बाइट एरे हो गया, मेमोरीज व्यू हो गया, ये हमारे बाइनरी डेटा टाइप्स कहलाते हैं। फिर आपका है नन टाइप। नन का मतलब जो खाली हो, जिसमें कोई भी वैल्यू ना डाला जाए, वो हमारा नन टाइप कहलाता है। तो नन भी हमारा एक क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक्स देखते हैं। ये आप लोगों का एग्जाम्पल है, ये सब आपको अपने कंप्यूटर्स में प्रैक्टिस सेट्स के लिए दिया गया है। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो ऐसे आप एक्स नाम का वेरिएबल्स बनाइए, str लिखिए और उसमें कोई भी वर्ड्स या फिर पैराग्राफ आप लिख के ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो str आएगा। इंट का मतलब इंटीजर, जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी इंटीजर होती है। इंट का जो डेटा टाइप्स आता है वो आपका इंट आता है। ऐसे आपका फ्लोट्स दिया गया है। फ्लोट में जैसे हमने एक्स नाम का वेरिएबल्स बनाया, अगर इसके अंदर हमने फ्लोट लिख दिया, फ्लोट्स का मतलब जो भी वैल्यूज होते हैं, 0 मतलब जिस भी नंबर होता है, नंबर में अगर दशमलव जुड़ गया, दशमलव के बाद कोई भी वैल्यूज होता है, वो हमारा फ्लोट्स कहलाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस में करना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।